हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस का डिफरेंस देखा था, क्या डिफरेंस होता है उसके बीच में। तो गाइस, आज हम लोग कूलाम्स लॉ के बारे में आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है कूलाम्स लॉ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो कूलाम्स लॉ क्या होता है? कूलाम्स लॉ होता है इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज, इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज। तो कूलाम्स ने क्या कहा था? जो प्लस, मान लीजिए यहाँ पर Q1 चार्ज ले लेते हैं, इधर लेते हैं Q2 चार्ज। ओके, आपको दिख रहा है ना इधर? तो इधर Q1 और Q2 चार्ज लिया है हमने। तो Q1 जो चार्ज है, लाइक चार्ज रिपल करेंगे और लाइक चार्ज अटैक करेंगे। तो ये कौन सा चार्ज है? ये तो लाइक चार्जेस है ना, प्लस प्लस। तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को इधर ढकेलेंगे, एक दूसरे को इधर ढकेलेंगे। तो Q1 चार्ज Q2 पर जो फोर्स, इसका डिस्टेंस हम सेपरेशन आज ले रहे हैं। Q1 जो चार्ज है Q2 पर जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा F2 ड्यू टू 1 दूसरे पर, मतलब फोर्स 1 फोर्स 2, मतलब Q1 जो चार्ज Q2 फोर्स लगाएगा F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये 1 की वजह से 2 पे लग रहा है फोर्स। ओके, और Q2 चार्ज है, इधर फोर्स लगाएगा, वो इसको इधर ढकेलेगा, वो इसको इधर ढकेलेगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा F1 ड्यू टू 2, 2 की वजह से 1 पे चार्ज लग रहा है। और तो कूलाम्स ने कहा है फोर्स, और फोर्स लगता कहाँ पे? सेंटर, अलोंग सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग, बीच में लगता है, इधर उधर नहीं लगता है, बीच में लगता है, बीच में। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फोर्स एक्स अलोंग, यहाँ पे स्टार पॉइंट हैश पॉइंट लगा के लिख लेना। फोर्स एक्स अलोंग सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। ओके, जो जो फोर्स लग रहा है वो अलोंग सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग के लगेगा, ठीक है? ये नहीं कि इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो कूलाम्स ने ये बताया था कि फोर्स एक्ट्स अलोंग सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। ओके, तो और कूलाम्स ने क्या बताया था? कूलाम्स ने बताया था जो F12 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21, मतलब उन्होंने ये बताया था कि जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन में तो अपोजिट होगा, बट इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड वो इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है जो फोर्स लगेगा F वेक्टर 12 इक्वल टू F21। ओके, तो ये निकल के आता है जो फोर्स लगेगा अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। जो यहाँ पर अगर प्लस माइनस भी लेते हैं, मतलब उसका तो अट्रैक्शन होगा, इस दोनों में अट्रैक्शन होगा। तो और कूलाम से बताया था, ये बताया था कि जो फोर्स होता है, कूलाम सर ने बताया था जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्या बताया था? और बताया था इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जो कूलाम्स लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल में होता है, और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स जो है आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या जो आर स्क्वायर है फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम फॉलो, मतलब आपने ग्रेविटेशन में ही पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पढ़ा होगा, जो फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ओके, अब आता है अगर हम इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है। देखिए आप लोग, F इक्वल टू, अगर हम प्रोपोर्शन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो फाइनली ये निकल के आता है हमारा फॉर्मूला F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अब आती K की वैल्यू। K की वैल्यू क्या होती है? K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब होता है एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है एप्सिलॉन होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। और इसका यूनिट क्या होगी कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब वैल्यू, अब इसको इसमें पुट करोगे तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या निकल के आएगी, के की फाइनल वैल्यू निकल के आएगी 9 इंटू 10⁻9। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट यहाँ से निकल जाएगी के इक्वल टू, के को इधर भेजोगे तो F r² डिवाइडेड बाई Q1 Q2 आएगा। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और r स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 को कूलाम, इसकी चार्ज की कूलाम में तो होती है, तो Q1 Q2 का मतलब कूलाम का स्क्वायर, तो उसकी यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ओके, अब जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे। अगर जितना ज़्यादा चार्जेस होगा उतना ही फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा मतलब सेपरेशन होगा, मान लो सेपरेशन को डबल कर दो तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए फाइनल क्या निकल के आता है F के Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो जो फोर्स जो है यहाँ पर मीडियम डिपेंडेंट होता है, मीडियम डिपेंडेंट, यहाँ पे स्टार मान लीजिए। फोर्स जो है मीडियम डिपेंडेंट होता है, वो कैसे होता है आप सोचोगे। देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो उसको मैं पुट किया तो फाइनल जो वैल्यू निकल के आती है, ये इसलिए निकल के आती है वैल्यू बिकॉज यहाँ पर मीडियम की परमिटिविटी जो है हमने 1 मानी हुई है, एयर में है, मतलब फ्री स्पेस का मतलब ये है एयर में या वैक्यूम में हमें जो फोर्स की वैल्यू के की वैल्यू है वैक्यूम में दी रखी है। ओके, फ्री स्पेस का मतलब ये एयर या वैक्यूम। तो इसमें हमने के मतलब मीडियम की जो वो होती है, मीडियम की परमिटिविटी होती है, उसको मैंने 1 मान रखा हुआ है। और कैसे, मीडियम की परमिटिविटी होती है रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो यहाँ से जब निकल के आता है हमने रिलेटिव ER की वैल्यू हमने 1 मानी रखी हुई है। अगर मीडियम डिपेंडेंट मतलब अगर मीडियम पे डिपेंड करेगा तो हमने ER की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होगी वही हमें रखनी है। ER की वैल्यू रिलेटिव की वैल्यू दी रखी होगी तो यहाँ पर ER आ जाएगा। अगर डिपेंड कर रहा है मीडियम पर तो यहाँ पर रिलेटिव की वैल्यू आ जाएगी रिलेटिव, बट अभी तो 1 मानी हुई है रिलेटिव की, यहाँ पर आएगा रिलेटिव की वैल्यू, हमने रिलेटिव की 1 मानी हुई है। तो इस वजह से हमारा इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ आ रही है। ओके, समझ गया नहीं समझ गए आप, या और समझाएं। तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव तो यहाँ पर तो 1 आ गई है बिकॉज एयर में या वैक्यूम में या फ्री स्पेस में, मान लो फ्री स्पेस में, इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं फ्री स्पेस। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। कूलाम्स लॉ क्या कहता है, कूलाम्स क्या कहते हैं, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज दो बिटवीन दो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वही कूलाम्स लॉ होता है। कूलाम्स में बताया कि फोर्स एक्ट्स अलोंग सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 चार्जेस, मतलब फोर्स जो है वो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग सेंटर ऑफ अलोंग लाइन ज्वाइनिंग लगेगा। बिकॉज यहाँ तो लगेगा नहीं, यहाँ लगेगा तो अलोंग सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग लगेगा। और उन्होंने बताया कि अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से निकल आया, यहाँ से फोर्स जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शन होता है और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अब आपको एक बात और बताता हूँ, ग्राफ यहाँ पे बताता हूँ फोर्स, यहाँ पे आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर है सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस।
ओके, आर स्क्वायर है सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। तो जो एफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर के, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ता है, चार्जेस के बीच डिस्टेंस बढ़ता है, तो फोर्स स्क्वायर की स्पीड से बहुत तेज़ी से कम होगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। बस यही कूलाम ने कहा था। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।